पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय वेंद्रोली की तरफ से सारे भाई ने राम राम। भाई पिछली वीडियो में आपने देखा भाई डॉक्टर सुखदेव राठी जी डिप्टी डायरेक्टर हेड क्वार्टर से, जिन्होंने जानकारी दी थी भाई कैसे आपको इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेना है, सारी डिटेल आपको बता दी थी। तो अब पशु आपके पहुंच गए भाई चरखी दादरी, और यहाँ का जो माहौल है, क्या क्या आपके पशु को चाहे चारे की बात हो या भाई टेंट की बात हो, वो जानकारी लेंगे जिन्होंने पूरी सुविधा यहाँ पे हैंडल की है। भाई डॉक्टर JS जून जी मेरे साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी। एक बार दर्शकों को नमस्कार कर सभी पशुपालक भाइयों को मेरी राम राम। और 11, 12, 13 मार्च को आप सभी पशुपालक भाइयों का यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण है और आपका स्वागत है। तो सर देखिए लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऑफिस में भी 1-1.5 घंटा बैठे आपके पास बातचीत की, 1-1.5 घंटे में आपने पानी भी नहीं पिया, ऐसा के मतलब कतिये पूरी जान जोग दी है जी। ये जोश है यहाँ। अच्छा जी। और हमारी पूरी चरखी दादरी की और हेडक्वार्टर से डॉक्टर राठी आए हैं। ये तो पंचकुला से सुबह ही सुबह आ जाते हैं। अच्छा जी। और अब फिर जाएंगे और जो टास्क हैं जितनी भी हेडक्वार्टर की वो उनको थोड़ा सा देखेंगे, फिर सुबह आ जाएंगे। यानी कि 500 किलोमीटर रोजगार कर रहे हैं जी। यस। तो भाई देखिए इसीलिए आप जैसे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं भाई, हरियाणा का जो पशुपालन है टॉप पे है, उसका कारण ये नहीं अगर भाई हमारे पशुपालक मेहनती है, हमारे तो भाई डॉक्टर भी मेहनती हैं। पहलवान जब बना, जब छोरा भी खवाती और कुनबा भी खवानी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी। तो जी अपना जो ये पशु प्रदर्शनी है 11, 12, 13 मार्च को 2023 में, लोकेशन बताएं सर एक बार। ये अजय जी लोकेशन है चिड़िया मोड़ है यहाँ चरखी दादरी। अच्छा इसके पास ही एक गसोला रोड है जी। और गसोला रोड पे अंदर आते ही ये इसकी लोकेशन है। और ये नियर अबाउट 20 और 25 किले की जो ये साइट है, इसमें सभी पशुपालकों के लिए पशु रखने के लिए भी यहाँ अलग से टेंट है, और उनके खाने के लिए मतलब हरा चारा, सूखा चारा, पीने के लिए पानी, खुद जो पशुपालक भाई जो लेके पशु आएंगे उनके लिए रहने का और उनका भी फ्री मतलब अरेंजमेंट है, उनके खाने पीने के लिए सब कुछ यहाँ फ्री है। भाई देखिए एक बार तस्वीर घुमा के दिखा दिए या चीज़ें डॉक्टर साहब ने कही, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी, इमरजेंसी ट्यूबवेल लगवाने लग रहे हो जी अभी साथ के पानी साथ। ड्रिंकिंग आएगा, ये तो इमरजेंसी के लिए छिड़काव के लिए है। छिड़काव के लिए है जी। अच्छा वो अपना सीधा वाटर आएगा बढ़िया वाला। तो भाई देखिए ऐसी सुविधा। और थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कही भाई पशुओं का जो चारा है ये आप बिल्कुल सख्त हिदायत दे दें, मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा चारा चाहिए, ये नहीं कि भाई कुछ से लाकर डाल दें। किस तरह का चारा होगा जी? बिल्कुल फ्रेश चारा होगा जी। बिल्कुल जैसे आज सुबह कटेगा, मतलब सुबह यहाँ अवेलेबल होगा, यहीं हमारे जो चेफ कटर जिसको गंडासे कहते हैं ऑन द स्पॉट काटेंगे और सप्लाई सभी पशुपालकों को फ्री में देंगे। ये नहीं है कि भाई 11 ने सारा स्टॉक मंगा लिया, नहीं, तीनों दिन डेली कटिंग मतलब कटाई होगी, डेली सप्लाई होगा यहाँ। अच्छा जी। और ये जितने भी टेंट है ये सभी पशुओं के लिए और पशुपालक भाइयों के रहने के लिए ये सब स्काउट टेंट है। अच्छा, ये चारों तरफ ये। तो डॉक्टर साहब मेहनत लगातार कर रहे हैं, अंदाजा अब तक का जो अपना अंदाजा एस्टीमेट है कितने पशु की उम्मीद आप करते हैं कि भाई? हमारी उम्मीद है और हमारी आशा है कि हम 2000 पशु 2000 से ज़्यादा यहाँ इस मेले में लेकर आएँ। और हमें विश्वास भी है कि जो पशुपालक जो हमसे फ़ोन करते हैं, डेली फ़ोन पूछते हैं कि भाई मैं कब ले गया हूँ, मतलब फ़ोन कॉल से भाई इतने आ रहे हैं, तो हमारा अंदाजा 2000 से ऊपर हमारे पशु यहाँ भाग लेंगे। भाई डॉक्टर साहब को और भी बहुत ज़्यादा काम है, डायरेक्टर साहब ने इसीलिए बोला है कि आप अजय भाई आओ और एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे मेरे हर एक पशुपालक को पता चले कि भाई इस तरह का माहौल होगा। एक और अजय जी बात बता दूँ, ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मंत्री जी की, हमारे माननीय मंत्री जी की इच्छा थी कि भाई यहाँ क्या शो मतलब लगवाएं, तो हमने चरखी दादरी टीम ने कह दिया शो यहीं लगाएंगे। और हमारे मंत्री जी के जो आदेश है और उनके जो निर्देश और जो वो डेली मॉनिटरिंग करते हैं, और जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारी कमिश्नर एंड सेक्रेटरी मैम हैं, हमारे डीजी साहब डॉक्टर लोरा, हमारे एमडी साहब डॉक्टर रंगा, और हमारे जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर सुखदेव राठी, डेली मॉनिटरिंग आप ये लगाओ आवर टू आवर, मतलब इनकी जो मॉनिटरिंग है ये मॉनिटरिंग चल रही है। और आपने भी देखा होगा कि हर बंदा यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त है। ये मान लो जी कम से कम रोज का 7-8 घंटे का तो सर का सफर हो गया जी पंचकुला से रोज आ रहे हैं। तो रिंग कितने लगेंगे सर अगर मुर्रा नस्ल की बात करें हम? यहाँ टोटल 3 रिंग है जी। और 3 रिंग है, उनमें जजिंग होगी। एक पहली रिंग है उसमें स्क्रूटनी होगी, फिर जो फाइनल जो जजिंग है उससे एक रिंग के 2 पार्ट है।
अच्छा जी, एक रिंग के 2 पार्ट हाँ हैं। जी। तो पिछली बार भिवानी में जो प्रदर्शनी हुई थी जी, वो भी सुपर डुपर हिट हो रही थी अपनी। उससे सुपर डुपर वो करेंगे हम। वो इसका मेरे को भी भरोसा है हाँ। जी, क्योंकि देखिए आपकी जो मेहनत है ना, और मेहनत तो किसी की भी परमात्मा व्यर्थ नहीं होने देता, और मेहनत को आप अपने इतने ऊंचे पद पर बैठ के एक आम पशुपालक भाइयों के लिए कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो सर एक इंटरव्यू में ये मेला कंप्लीट होने के बाद भी जरूर लेना चाहूंगा आपका। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। कि भाई कैसा क्या रहा, वो चीज़ तो आपके सामने भी आ जाएगी भाई। जजिंग की मैं बात करूं सर, कई बार पशुपालक भाई ये कहते हैं, भिवानी मेले में तकरीबन सब ने ये कहा था कि भाई जजिंग बहुत ही, न्यू मान लो डॉक्टर के भगवान बुला रखे हैं। बिल्कुल, यहाँ का कैसा क्या माहौल रहेगा उस जी? सेम जजी जो हमारे एक्सपर्ट जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर है, और जो हमारे लुआस जो यूनिवर्सिटी है और जो बाहर यूनिवर्सिटी है, उनके एक्सपर्ट्स यहाँ जजिंग के लिए आती है। जजिंग में यहाँ बिल्कुल भी कोई अनफेयर मीन्स नहीं होता। अच्छा जी, तो ये जो कंपनियां हैं पशुओं से रिलेटेड, जो भाई फीड तैयार करती हैं या दवाइयाँ करती हैं, वो भी आमंत्रित उनके लिए यहाँ अलग से स्टॉल्स हैं जिनका साइज अलग अलग है। बार कई फ़ोन कॉल भी आती है जी हमारा ये कराओ, तो उनका एक हमने एक रेट फिक्स कर दिया है। जी जी। जो प्राइवेट हैं वो अपने अपना नंबर दो, वो करो, और उसका वो बुक उसके अकॉर्डिंग जो उसका साइज है ऑनलाइन वो ही करवाओ। होगा जी। बिल्कुल ऑनलाइन होगा इसमें- ये सब, हाँ। क्योंकि सरकारी काम है जी। बिल्कुल। देखो जी, अभी पीडीएफए हुआ था, पंजाब में हुआ था, और अपना कुरुक्षेत्र में हुआ था, डीएफए धनौला में हुआ था। बेसब्री से हर जगह पे एक ही बात कही थी हर एक पशुपालक ने, हरियाणा के ने, कि भाई हमारा हरियाणा का मेला होगा, उसमें लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे निष्पक्ष फैसले होते हैं। तो यह उम्मीद एक बार आप पशुपालक भाइयों को बता दो कि भाई आप आओ, दूध का दूध और पानी का पानी और हर बिल्कुल, सुविधा। मैं आपकी बात का समर्थन ही करता हूँ। बिल्कुल आइए, यहाँ जो मेला है उसका आनंद लीजिए, और अपना जो पशु है उसको लेके आइए। अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए एलडीएम के साथ मिल्क मास जेएस की गोली जरूर दें। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। और यह दोनों हर एक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। पहुंचाने वाले टीके से दिलाए छुटकारा, मिल्क माजेस और एल्डीम की जोड़ी। तो मेरे लिए तो ये मान लो धाम बन गया गद्दी खेड़ी। दलाल साहब ने मान सम्मान दिया था, एक अच्छा पत्रकार, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, दलाल साहब ने कह दिया था कि भाई इस बेटे को मैं 50,000 से सम्मानित करता हूं। मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्राइस तो दलाल साहब का नहीं पता क्या कुछ रख दें जी, बिल्कुल, तो वो फिक्स नहीं है जी कोई भी। अभी प्राइजेज की कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे मतलब उनको इंसेंटिव मने जो प्राइजेज में माननीय मंत्री जी उसको घोषणा करें। तो सर देखिए, राठी सर ने भी बता दिया था, एक बार आपसे भी जानना चाहूँगा। देखो वो वीडियो कोई भाई ना देख पाया हो या देख ले जी, तो एक बार वो चीज़ और बता दो, जो पशुपालक भाई यहाँ पे हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया है, के टर्म कंडीशन है अपनी सर? देखो 99% तो जो पशु रजिस्ट्रेशन के एनिमल तो वो आइडेंटिफाई जो हमारे वेटनी सर्जन हैं उन्होंने रिकॉर्ड हमारे पास भेज दिया। फिर भी को रह गया हो, अपने वेटनी जो भी आपका निकटतम जो नियरेस्ट आपका वेटनी सर्जन हमारा जो गवर्नमेंट वेटनी हॉस्पिटल वहाँ जाए, उनको बताए, वो आपके घर पे उसका रिकॉर्ड ले गए यहाँ हमारे पास भेजेंगे, वो हो जाएगा। उसी दिन आपको वो एक एंट्री फॉर्म है जिसको प्रवेश याचिका कहते हैं, वो वहाँ से भरवाएं, और जिस दिन यहाँ लेके आना उस प्रवेश याचिका को साथ लेके आए। पूरी जानकारी डायरेक्टर साहब ने दे दी है। एक बार फिर पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आज इतना समय देने के लिए। कि हमारे साथ में डॉक्टर तुलसी राम जी, एसडीओ पशुपालन विभाग भी, और भाई बहुत ही मतलब मज़ा होगा इनकी बातें में आपने, क्योंकि इनका जो एक अंदाज है बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक बार अपना हरियाणा वासियों ने राम राम और कर दो। भाई सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से, डॉक्टर तुलसीराम की तरफ से होली की मुबारकबाद, और इस पशु मेले के लिए आपका आमंत्रण। ले जी भाई, दोनों मुबारकबाद दे दी है। पहले तो होली खेलो, और फिर भाई 2-3 दिन बाद से पशुआ पूरा ध्यान दे के चरखी दादरी पहुंच जाओ। चरखी दादरी पहुंचे, होली भी अपना कल ही है जी। होली कल मना के और पूरी तैयारी करके आ जाओ। कितने दिन तक तैयारी कर रहे हैं सर इसकी? हम तो 15 दिन से लगे हुए हैं। 15 दिन से जी। 15 दिन में पूरी तैयारी कर दी। और ग्राउंड में देख के मन ऐसा लग गया है इसकी ये हालत नहीं थी जो आज है। नहीं, ये तो थोड़ा बहुत इसको समतल भी किया गया है, इसको अच्छा किया क्योंकि गया इस पर है, काम गोड़ी बहुत वगैरह लगाई गई है। अच्छा जी, काम इस पर बहुत हो रहा है कुछ ना कुछ। और अभी तो पानी का छिड़काव वगैरह ऐसा बना देंगे इसको, अच्छा जी। जैसे मतलब स्वर्ग में उतर रहे हैं लोग। सर कितने साल की सर्विस होगी आपकी? मेरी 28 साल की। और कितने ये जो अपने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रदर्शनी आपने देखी है? मैंने 14-15 लगवा लिए। 14-15 देख लिए जी। तो जितने भी हुए हैं, यो जो है अपना चरखी दादरी वाला,
इस तक कुछ ना कुछ ज्यादा हमने उम्मीद- छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन हम बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। भिवानी से बड़ा मेला ये होगा। भिवानी से भी बड़ा। हाँ। भिवानी में भी ये मान लो आप लाखों की संख्या में जितने भी थे भाई, दर्शक भी पशुपालक भी, एक ऐसा जो मैंने शायद पहले नहीं देखा होगा। इसकी भी हम भी कोशिश करेंगे, ड्रोन से कवरिंग करेंगे, जो एक नज़ारा पूरा हरियाणा देखे बिल्कुल। कि भाई हरियाणा का जो पशुपालन के प्रति शौक है वो इस तरह का है। तो जी एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अपने ये जो दूध रिकॉर्ड करवाया जाता है सर, HLDB में जो रिकॉर्ड होता है, हाँ जी। अगर अपना कोई भी भाई रिकॉर्ड करवाना चाहता है, कई भाई बोले कि भाई पिछले लॉकडाउन में हमारे पशु के नीचे दूध तैयार था लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं करवा सके, अब अगर कोई दूध रिकॉर्ड करवाना चाहता हो तो क्या प्रोसीजर है जी, वो बताओ। प्रोसीजर तो ये तो ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होती है जी। अपनी जो सरल पोर्टल पर जी। मिल्क रिकॉर्डिंग की जी। और उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग की डेट दे देते हैं, वेरीफाई करके ब्रीड को। अच्छा जी। ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पे जो पशु चैंपियन बनेंगे अलग अलग कैटेगरी में, और बाद में एक चैंपियनशिप भी होती है जी। हाँ, पिछले मेले में चैंपियन भी होगा और ओवरऑल मेले का चैंपियन भी होगा। ओवरऑल मेले का चैंपियन भिवानी का शायद बादल बुल था, जो भी रहा होगा। मुर्रा बदलपुर। नस्ल का। मैं जैसे वीडियो कवर की थी सर, तकरीबन मुर्रा पे ही काम करते हैं, तो उसमें बादल बुल चैंपियन बना था भाई। देवेंद्र कोच जी हैं अपना रोहतक से, बहुत बढ़िया बढ़िया बुल आए थे। तो आप पहुंचिए, एक बार आप अपने ढंग से आमंत्रित करो जी सभी पशुपालक भाइयों को। भाई विभाग की तरफ से सभी पशुपालक भाइयों को यहाँ पर पशु मेले में आप पशु लाएँ जिनके अच्छे पशु हैं, और अगर पशु मान लिया जिसके पास अच्छा नहीं है, वो भी मेले में अच्छे पशु देखने के लिए और इस पूरा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज़रूर अपनी हाजिरी लगाए और इस पशु पालन विभाग के महाकुंभ के अंदर अपना सहयोग करें और पार्टिसिपेट करें। यहाँ सारी सेवाएं सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएंगी और ये मेले के अंदर आपको ज्ञानवर्धन की बातें और पूरा जो आप अब तक जो करते आए हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अच्छा पशुपालन कर पाएंगे तो ही आमदनी बढ़ेगी। खेती के अकेले भरोसे आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। बिल्कुल जी। आगे आगे भाई देखिए, थैलिया का दूध पीवे हैं जी लोग, कोरी बीमारी बढ़ती जान लग रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसका किसी न किसी के पीछे कारण यही है कि भाई सेहत भी अच्छी रहे और हरियाणा का पशुपालन आगे बढ़ता रहे। तो अच्छा पशु आप रखें, सभी पशुपालक भाइयों का इतना बड़ा मान सम्मान होगा। जैसा आप पशु लेके आएंगे आपको ऐसा सम्मान दिया जाएगा कि आप ये कहोगे भाई दादरी के मेले में हम गए थे, डायरेक्टर साहब ने जो मेहनत करी थी पूरा मान सम्मान मिला। तो भाई देखिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर दें क्योंकि ये जानकारी हर एक पशुपालक भाई के पास पहुंचनी चाहिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दें। कोई भी सजेशन अगर आप चाहते हो मेले में, ताकि हम डायरेक्टर साहब के सामने ये चीज़ रख सकें। भाई इस मेले में ही कोशिश करेंगे जो आप सुझाव दोगे इसी मेले में वो लागू किया जाए, अगर पॉसिबल होगा, अच्छा सुझाव होगा तो। भाई मेरे साथ में डॉक्टर महासिंह जी भी हैं और भाई इनने भी बहुत मेहनत करी है। एक बार इनसे भी जानेंगे पशुपालन में कौन सा इनका पद है, क्या कार्य है। नमस्कार सर। नमस्कार अजय भाई। सबसे पहले पशुपालक भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय भागेश्वरी में कार्यरत हूं। हमारे जो साथी हैं पशु चिकित्सक हैं, VLDA साहिबान हैं, हमारे उपमंडल अधिकारी हैं, हमारे उपनिदेशक महोदय हैं और हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखदेव राठी जी हैं। उनके निर्देशों अनुसार और सम्माननीय कैबिनेट मंत्री पशुपालन मंत्री श्री JP दलाल के आदेशों के अनुसार और हमारे निदेशक डॉक्टर BS लोरा जी और HLDB प्रबंधक डॉक्टर लालचंद रंगा जी, उन सभी के निर्देशों अनुसार एक बेहतर प्रदर्शनी करवाने के लिए हम कार्यरत हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी हम सहयोग ले रहे हैं, वो भी हमें दिन रात इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पशुपालकों के लिए, उनके पशुओं के लिए ये जो स्काउट्स हैं, तंबू बोलते हैं इनको, ये लग चुके हैं। जो पशुपालक भाई हैं जो यहाँ पर आएंगे इस प्रदर्शनी का देखने के लिए आएंगे, उनके लिए भी बैठने के लिए पूरा पंडाल तैयार हो चुका है, मंच तैयार हो चुका है। उनके खाने पीने की व्यवस्था एक बेहतर, उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खाने पीने की किसी तरह की भी अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की दुविधा ना हो। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक
उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। तो भाई देखिए ये मेला भी अपना जो उम्मीद है, भिवानी का मेला सबने देखा था, चरखी दादरी का मेला भी एक मिसाल कायम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मासिंह जी ने भी एक बात और बताना चाहूँगा अजय भाई अच्छा कि महिलाओं को जो इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग है, देखने का जोश है, वो अलग से है। उनके खाने पीने के लिए पंडाल जैसे आप देख पा रहे हैं अभी तैयार हो रहा है, ये पंडाल अभी तैयार हो रहा है उनके खाने पीने के लिए। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो भी वो खाना पीना खाना चाहे यहाँ उपलब्ध होगा। पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाती है, एक टॉयलेट की सुविधा नहीं होती जी कहीं पर। देखिए अब की बार हमने 200-250 टॉयलेट, जी जो भी प्रदर्शनी आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ 200-250 टॉयलेट टेम्परेरी तौर पे 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए रहेंगे। अच्छा जी। इस तरह की कोई भी असुविधा किसी को नहीं होएगी। जी। अगर फिर भी किसी को ये लगता है तो हमारे जो हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, किसी भी पशुपालक भाई को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, हेल्प डेस्क होगा, उसकी समस्या का तुरंत निवारण होगा। तो जी भिवानी के मेले में एक खाने की जो असुविधा मानी गई थी, अब भाई थोड़ा सा समस्या आई है उसमें क्या है, कई बार क्या है, जैसे एक साथ में काफ़ी बसें आ जाती हैं, काफ़ी पशुपालक भाई इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो नेचुरली है, प्रकृति की है कि वो एक तरफ सोचते हैं कि खाने की तरफ जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, जो उनकी एंट्री है वो बैरिकेड से होएगी, लाइनों में होएगी, उनके हाथों पे बैंड बंधेगा और उनका जो लक्की ड्रा कूपन है वो भी उनको वहीं पे लिया जाएगा और उसके बाद उनकी एंट्री होएगी। तो इस तरह की जो पिछली जो कमियां थी कम करने की, उनको दूर करने की हमने पूरी कोशिश की है। तो मनोरंजन के लिए पिछले मेले में आमंत्रित कलाकार भी थे वो, और बताओ। मनोरंजन का जो पशुपालक भाई हैं, जो यहाँ मेले का जो दर्शक है, तीनों ही दिन व्यवस्था रहेगी कल्चरल प्रोग्राम की, साइड बाय साइड चलता रहेगा। जैसे ही रिसेप्शन में VIPs आएंगे, उनके स्वागत के बाद ही साथ के साथ तीनों ही दिन बढ़िया से बढ़िया कलाकार तीनों दिन के लिए बुलाए गए हैं और उसके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सारी अपडेट हमने, सारी जानकारी आपको दे दी है। जल्दी से जल्दी पहुंचो भाई चरखी दादरी मेले में। 10 तारीख को शाम को आ जाएं सभी पशुपालक भाई, और भाई 3 दिन चलेगा, 11, 12, 13 मार्च को। राम राम सभी को।